Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, हम टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय टू मेथड्स. वन मेथड इज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज़ क्रमर्स रूल. हमने लेक्चर 1.29 में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है. आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है, two sides of rectangle differ by 3.5 cm. Find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67 cm. स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. स्टेटमेंट्स में यूज़ होने वाली तमाम टर्म्स का आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर स्टेटमेंट में हमारे पास टर्म यूज़ हो रही है रेक्टेंगल, डिफ़र, डायमेंशंस एंड पेरीमीटर. अगर आपको इन टर्म्स का पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान होगा. सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रेक्टेंगल क्या है. रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी टू साइड्स शॉर्ट्स और टू साइड्स लॉन्ग होती हैं. तो यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ. अगर हम लेट कर लेते हैं कि एक साइड जो है, एक साइड को लेंथ कहा जाता है और एक साइड को विड्थ कहा जाता है. लेंथ को मैं लेट कर लेती हूँ y, और जो विड्थ है जिसको चौड़ाई कहते हैं उर्दू में, इसको अगर हम लेट कर लें x, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी 4 साइड्स हैं. 2 साइड्स x हैं और 2 साइड्स y हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डायमेंशंस का वर्ड है ये साइड्स के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि हमने साइड्स फाइंड करनी है रेक्टेंगल की. स्टूडेंट्स, एक और टर्म जिसे पेरीमीटर कहा जाता है. पेरीमीटर कहते हैं तमाम किसी भी शेप की तमाम साइड्स के सम को पेरीमीटर कहते हैं. हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप है इसकी 4 साइड्स हैं, तो इट्स मीन्स कि इसका पेरीमीटर जो है इसकी तमाम साइड्स का सम है, यानी कि x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई. वाई इज़ द लेंथ, यहाँ लिख देते हैं लेंथ, एंड x इज़ द विड्थ. तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर है 2 लेंथ एंड 2 विड्थ. तो x प्लस एक्स 2x प्लस y प्लस वाई 2y. तो इसका पेरीमीटर है 2x प्लस 2y. ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी टर्म्स, तो इसलिए मैंने आपको पहले समझाया है कि पेरीमीटर क्या है और डायमेंशंस क्या हैं और रेक्टेंगल क्या है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में 2 कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक 2 साइड्स जो हैं रेक्टेंगल की डिफ़र बाय 3.5 सेंटीमीटर. डिफ़र का मतलब है कि इन दोनों साइड्स में डिफरेंस है 3.5 का, यानी कि अगर एक साइड x है यानी कि विड्थ है x, तो दूसरी साइड जो है वो x प्लस 3.5 होगी, यानी कि दूसरी साइड जो है वो विड्थ से 3.5 ज़्यादा होगी. डिफ़र कर रही हैं 2 साइड्स बाय 3.5. तो हम लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास लेंथ है y और x है विड्थ, तो y माइनस एक्स करेंगे. y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू डिफ़र कर रही हैं 3.5 सेंटीमीटर से. तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई है, एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1. अब हम देखते हैं कि हमारी सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या इक्वेशन बनती है. तो सेकंड जो कंडीशन है उसमें उसने पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर, यानी कि हमें पेरीमीटर गिवन है 67 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का मतलब है कि तमाम साइड्स का जो सम है वो 67 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. पेरीमीटर को पहले राइट कर लेते हैं कि पेरीमीटर क्या है. तो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ. यहाँ पर अगर वैल्यूज़ पुट करें तो लेंथ की वैल्यू है y प्लस विड्थ की वैल्यू है x. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं. 2 इंटू वाई प्लस एक्स, पेरीमीटर है 67, ये वैल्यूज़ पुट कर दी. 67, 2 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, y प्लस एक्स. 2 को 67 से डिवाइड करें तो 2 3 द 6, 2 3 द 6, 1 कॉमन, 2 5 द 10. तो 33.5 इज़ इक्वल टू y प्लस एक्स.
इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू पहले होती है, तो x वेरिएबल प्लस y वेरिएबल इज़ इक्वल टू 33.5। इस इक्वेशन को सिर्फ रीअरेंज किया गया है। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। अब हम रीराइट करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो लिखते हैं रीराइट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास y माइनस एक्स, इसको भी हम रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि x वेरिएबल पहले होना चाहिए, तो ये पूरा माइनस एक्स को हम पहले लिखेंगे क्योंकि x का साइन माइनस है, वो अपने साइन के साथ रिप्लेस होगी। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन 1। हम इसे रीराइट कर लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लिख लेते हैं ऊपर बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने से पहले हमें इन इक्वेशंस 1 एंड 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हमारे पास 3 मैट्रिसेस आएंगे, एक कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक वेरिएबल का मैट्रिक्स और एक कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स राइट करते हैं। कॉफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से आएगा कि हमारे पास ये जो वेरिएबल हैं इक्वेशंस में x और y, 2 इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं इनके साथ जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉफिशिएंट कहते हैं। x वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट है -1, y वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और x वेरिएबल जो सेकंड इक्वेशन है उसका कॉफिशिएंट भी 1 है और y वेरिएबल का कॉफिशिएंट भी 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनेगा वो है -1 1 1 1। x और y वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है वो x और y है, इज इक्वल टू जो इस साइड पे राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3.5 एंड 33.5, ये जो है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स है 3.5 33.5। हम लेट के लेते हैं इन मैट्रिसेस के नेम, तो लेट जो कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको a का नाम दे देते हैं, a इज इक्वल टू -1 1 1 1। जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है उसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, x y, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स है उसको b इज इक्वल टू 3.5 एंड 33.5। स्टूडेंट्स ये इन मैट्रिसेस के नेम को इक्वेशन में पुट करते हैं इस a इक्वेशन में, तो हमारे पास आता है ax इज इक्वल टू b। कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स में नाम रखा a, वेरिएबल की मैट्रिक्स का नाम है x और कांस्टेंट की मैट्रिक्स का नाम है b। हमने फाइंड आउट करना है x और y, यानी कि इस x को फाइंड करना है, तो इसको एक साइड पे ही रहने देंगे, जबकि इसके साथ जो a है मैट्रिक्स इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये a इनवर्स b। अगर हम a इनवर्स और b का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास आता है x वेरिएबल्स की वैल्यूज़। तो हमारे पास x वेरिएबल को फाइंड आउट करने से पहले a इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, where a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स पहले a डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एडजॉइंट ऑफ a को फाइंड आउट करेंगे। तो a डिटर्मिनेंट के लिए पहले मैट्रिक्स को राइट करते हैं, a मैट्रिक्स है -1 1 1, ये वर्टिकल बार्स में लिखा है। स्टूडेंट्स a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, a डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन, और फिर इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो डिटर्मिनेंट आ गया -1 -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a इज़ नॉन सिंगुलर।
ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ गई तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा जो है ए इनवर्स वो अनडिफाइंड हो जाएगा और हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी राइट कर लेते हैं। इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया जाता है मैट्रिक्स ए से, और मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट में डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज़ के साइन चेंज करेंगे। मीन्स कि हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है 1 1 -1 -1 -1। ये डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज किया है और बाकी एंट्रीज़ के साइन चेंज किए हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से आ गया। अब हम इसे राइट करेंगे अगेन इक्वेशन बी। तो हमारे पास वैल्यू आती है x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, पुटिंग द वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं ये एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट और बी मैट्रिक्स की हैं। वी गेट एक्स की जगह पर मैं मैट्रिक्स रखूँगी एक्स वाई इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी हमारे पास मैट्रिक्स की 1 -1 -1 -1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आया है -2 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3.5 33.5। तो हम यहाँ पे ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू रख दी। अब हम डिटर्मिनेंट को एक साइड पे कर लेते हैं -1/2 और बाकी टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 33.5। मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस रो को पहले मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी -1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 33.5। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ तो आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 33.5 -1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स को। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 3.5 प्लस माइनस 33.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 33.5 ही आता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 -3.5 प्लस माइनस 33.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 33.5 आता है। स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं -1/2। तो 3.5 माइनस 33.5 क्या होता है, माइनस करेंगे तो आता है -30, क्योंकि जो 0.5 है ये भी माइनस हो गए तो हमारे पास होल नंबर आ गया 30। अब ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो 3.5 प्लस 33.5 होता है 37 माइनस के साथ। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स की वैल्यू। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है 2, इसको डिवाइड करेंगे मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ तो आता है -30 डिवाइडेड बाय -2 और -37 डिवाइडेड बाय -2। 2 को 30 से कटिंग करेंगे, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 तो आता है 15। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गए। अब 37 को 2 पर डिवाइड करें तो आता है 2 1 दा 2, 2 8 दा 16 और 0.5 के साथ 2 5 दा 10 तो 18.5। एक वैल्यू है 15 और जो दूसरी वैल्यू है वो है 18.5। इस साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो x और y है, यानी कि अगर हम इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस से देखें तो x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 18.5। तो हम कह सकते हैं सो x इज़ इक्वल टू 15 एंड y इज़ इक्वल टू 18.5। स्टूडेंट्स ये x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास स्टेटमेंट में रेक्टेंगल थी और उसकी साइड्स थी, डायमेंशंस थी। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो ये है width of rectangle
इज़ इक्वल टू एक्स से रिप्रेजेंट किया था इसे हमने, इज़ इक्वल टू 15, और जो सेकंड थी वो लेंथ थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू, इसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था और ये हमारे पास वैल्यू है 18.5। तो इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस जो है वो 3.5 का है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम इसे मैट्रिक्स इन इक्वेशंस को हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो हम राइट करते हैं बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसकी इक्वेशंस को रीराइट कर लेते हैं। जो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो हमारे पास जो 2 इक्वेशंस हैं वो हैं y माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3.5, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 33.5। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस थी जिन्हें हमने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था। अब हम इन्हें बाय क्रैमर्स रूल करेंगे। तो क्रैमर्स रूल में करने से पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। हम राइट करते हैं किस तरह से ए मैट्रिक्स आता है। ए मैट्रिक्स जो है वो कॉफिशेंट का मैट्रिक्स को कहा जाता है, यानी कि जो एक्स वेरिएबल है इसका कॉफिशेंट 1 है, वाई वेरिएबल का 1, x1 1। कॉफिशेंट्स यहाँ पर -1 1 1 1 है, तो ए मैट्रिक्स तो आ गया, कॉफिशेंट के मैट्रिक्स को कहा जाता है। जो ए एक्स मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले हम कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स लिखते हैं 3.5 33.5, और फिर हम y जो वेरिएबल है उसके कॉफिशेंट्स को राइट करते हैं। तो y वेरिएबल के कॉफिशेंट्स हैं 1 1। ये हमारे पास आ गया ए एक्स मैट्रिक्स। अब ए वाई जो मैट्रिक्स है वो आता है, सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज़ लिखते हैं x वेरिएबल के कॉफिशेंट की, जो कि हैं -1 1, और फिर राइट करते हैं कांस्टेंट की वैल्यूज़ को। तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं 3.5 33.5। ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई हैं। स्टूडेंट्स, एक्स और वाई वेरिएबल को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। सबसे पहले वो राइट कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y वेरिएबल को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हो और ए डिटर्मिनेंट हो तो हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो तो हम वाई वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट, तो हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। राइट ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट के लिए ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे वर्टिकल बार के अंदर, -1 1 1 1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, और फिर 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स के हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए इज़ नॉन सिंगुलर, वी कैन फाइंड द सोल्यूशन, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट का नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉट इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ पर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 0 राइट करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया है। हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं एक्स में और वाई में। तो राइट करते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स राइट करेंगे पहले वर्टिकल बार के अंदर। तो ए एक्स मैट्रिक्स है 3.5 3.51 3.51 33.51। ये हमारे पास है ए एक्स मैट्रिक्स। इसको वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो ए एक्स जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 33.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -2 इज़ इक्वल टू 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3.5 आता है, माइनस 33.5 भी वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -2। अगेन अब 3.5 में से 33.5 माइनस करें तो आता है -30 डिवाइडेड बाय -2
इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे मेंशन करेंगे। 2 को 30 से डिवाइड करें तो आता है 15 और माइनस माइनस से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे इस साइड पर लेफ्ट साइड पे x है, तो x इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास आ गई x वेरिएबल की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे y वेरिएबल की वैल्यू। y वेरिएबल को राइट करते हैं, y वेरिएबल है y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई मैट्रिक्स को राइट करेंगे, ए वाई मैट्रिक्स देख लेते हैं हमारा क्या था। ए वाई मैट्रिक्स है -1 3.5 1 33.5, -1 3.5 1 33.5, ये हमारा है ए वाई मैट्रिक्स। और ए डिटर्मिनेंट था -2, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 33.5 -1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू का साइन -1 मल्टीप्लाई बाय 33.5 -33.5 -3.5 डिवाइडेड बाय -2। तो स्टूडेंट्स अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 33 और 3.5 को ऐड करेंगे तो 37 डिवाइडेड बाय -37 -2। 2 को 37 से कटिंग करें तो आता है 2 1 द 2 2 8 द 16 एंड 2 5 द 10 18.5 इज़ इक्वल टू, इस लेफ़्ट साइड पे हमारे पास y है तो y की वैल्यू आ गई 18.5। ये x और y की वही वैल्यूज़ हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आई थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो x इज़ इक्वल टू 15 और y इज़ इक्वल टू 18.5 है। हम रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास हमने फाइंड लेंथ और विड्थ करनी थी, तो इसे हम लेंथ और विड्थ की फॉर्म में ही आंसर देंगे। रिज़ल्ट है width of rectangle is equal to, width को हमने रिप्रेजेंट किया था x से, तो x इज इक्वल टू 15 है और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को हमने y से रिप्रेजेंट किया था, y इज इक्वल टू 18.5। अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमारी इक्वेशंस की जो वैल्यू x और y की वैल्यू सही है या नहीं, तो हम इसे इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। एक इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं कि चेक या वेरिफिकेशन है कि हमारी वैल्यूज़ x और y ठीक हैं कि नहीं, तो हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.5, तो y की वैल्यू है 18.5 माइनस x की वैल्यू है 15, तो आंसर इज़ 3.5। इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है इनके साथ सेंटीमीटर ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सेंटीमीटर में जो है वो क्वेश्चन था, डायमेंशंस का पूछा गया है, तो 18.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है क्योंकि ये इनके यूनिट्स हैं। लेंथ और विड्थ को हम मीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर साथ मेंशन किया है। हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था उसके साथ भी सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 18.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, जिसमें हमने 2 इक्वेशंस को फाइंड आउट किया और उन इक्वेशंस की मदद से हमने डायमेंशंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।